हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट 2 ऑन 15 जुलाई 2020 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ये सीरीज़ चल रही है, वर्कशीट्स चल रही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही क्रूशियल हैं आपके एग्ज़ाम्स को लेकर, बिकॉज बहुत दिनों तक अभी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिखाई गई। कन्वर्सेशन कहती है, ज्ञान ब्रो, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। कोई भी दो चीज़ों का मिक्सचर जो क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब जिसको सेग्रीगेट करना, दोनों सब्सटेंसेस को अलग अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसको मिक्सचर को हम कहते हैं सोल्यूशन। नॉर्मली उसको क्या कहा जाता है, सोल्यूशन। जैसे कि शुगर सोल्यूशन, मान लो आपने पानी में शुगर मिलाया है, टिंचर आयोडीन है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं और ब्रास है। ब्रास का मतलब होता है पीतल, और पीतल बना होता है जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है पानी के अंदर, उसके अंदर शुगर वगैरह, फ्लेवर्स वगैरह भी मिलाए जाते हैं। टिंचर आयोडीन में भी ऐसा ही किया जाता है। ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं बेटा, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। बेटा जो ज़्यादा क्वांटिटी में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। बिकॉज हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन का मतलब यहाँ शुगर सॉल्यूशन नहीं है, जो आपने नींबू पानी घर में बनाया सिर्फ वो उसकी बात नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात हो रही है जो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैशियस स्टेट में है। इसलिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई कर पाना हर बार आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सॉल्वेंट इज दैट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एंड इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। इसकी क्वांटिटी सॉल्यूट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस अगर दूसरे से ज़्यादा है तो जो सब्सटेंस ज़्यादा है दैट इज सॉल्वेंट और जो कम है दैट इज सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक एन ORS सोल्यूशन, ORS का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसके कारण आप अगर डिहाइड्रेट हो गई है आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए, वापस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS सोल्यूशन दिया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं। इन दिस सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन, सो इट इज अ सॉल्वेंट, एंड सॉल्ट एंड शुगर आर लेस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉल्यूट। इसलिए इनको सॉल्यूट कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें, तीनों चीज़ें क्लियर है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम आते हैं, जनरली सॉल्यूशंस आर, अगर हम नॉर्मल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो लेमैन की भाषा में सॉल्यूशन नॉर्मली एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर दूसरे सॉलिड, लिक्विड और गैस चीज़ें डिसॉल्व की जाती हैं। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा बहुत सारी तरह के सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमने ब्रास देखा ना, अभी मिक्स्ड मेटल अलॉयज, जैसे कि ब्रास देखा जिसमें जिंक और कॉपर था, और गैस सॉल्यूशन जैसे कि एयर, वो भी एक सॉल्यूशन है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगला टॉपिक कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस होमोजीनियस होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होमोजेनिटी, यानी कि उस जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर के बाद बिल्कुल एक हो जाना चाहिए, दो अलग अलग पोर्शंस दिखाई नहीं देने चाहिए। इट शुड नॉट बी हेट्रोजेनस, अदरवाइज इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सॉल्यूशन। दे आर स्टेबल इन नेचर, इतने अनस्टेबल नहीं होते कि आपने नीचे रख दिया और वो नीचे जम गया या अलग हो गया या कुछ और हो गया। दे शुड बी स्टेबल इन नेचर। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आई। आप नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल आंखों से आप उसकी मिक्सचर में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल जो सॉल्यूशन का होता है वो बहुत कम होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर इज 10⁹9 मीटर। 10⁹9 मीटर इस इतने रेडियस का वो मॉलिक्यूल होता है, वो सब्सटेंस होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है। चलिए अगला बोलते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। ये चीज़ अब आप अभी नहीं समझेंगे, जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ना, कोलॉइड्स पढ़ेंगे, तब आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट वगैरह पता चलेगा, तब शायद आप समझ पाएंगे। अभी ये बता रहा है कि बहुत छोटा साइज है पार्टिकल का, इसके कारण अगर इसमें से लाइट को गुजारा जाए तो लाइट सीधे निकल जाएगी, स्कैटर नहीं होगी बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ये इसलिए बताई गई है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी चीज़ों से, तब आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना चाहिए, सॉल्यूशन में कभी भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। चलिए, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द
सॉल्वेंट होगा शायद, यहाँ लिखना भूल गए। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट, उनको सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से कभी भी अलग किया नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है मेरी वीडियोज़ पे कि आप सॉल्यूशंस जो हैं वो लिख के दे दीजिए। सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन नहीं, वैसे सॉल्यूशन यानी कि जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आप दे दीजिए। तो इस बार मैंने आपके साथ इसके साथ शेयर करूंगी मैं फोटोज़, जिसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है बेटा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए क्या है। यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या क्या होता है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिस एग्जाम्पल्स में आपको बताना है यहाँ पर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है, जो ज़्यादा क्वांटिटी है दैट इज सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी है दैट इज सॉल्यूट। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियरली दी हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, एक एक पॉइंट बिल्कुल अलग अलग करके। एक नंबर 1, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस स्टेबल इन नेचर, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, और इट इज़ इम्पॉसिबल, एक और क्वांटिटी है कि पॉसिबल नहीं है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के पार्टिकल से अलग अलग कर दिया जाए। यहाँ पे सॉल्वेंट आप अपने आप लिख लीजिएगा। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन या फ्रॉम द सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। एक बार फिर देख लेते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन में यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियरली दी गई हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट, ये भी हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में दिया है। जनरली सॉल्यूशन आर कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, यहाँ पे आप सबको यहाँ से लिखिए, सॉल्यूशंस विद अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैस आर डिजॉल्व्ड। ठीक है, ये होता है लिक्विड सॉल्यूशन। आपके पास जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपको क्लियरली बाद में दे देती हूँ। इसके बाद आपको वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, लर्न कीजिए, एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की तलब जब तक रहेगी तब तक आप जिंदा रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।